कि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि तुम्हारा वाला इतिहास और मेरा वाला इतिहास। किसी भी खेमे में नहीं हूँ, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, मैं ट्रूथ विंग के साथ हूँ। 1033 में पहला आक्रमण काशी पर होता है। 1194 में पहली बार काशी पर एक घातक आक्रमण होता है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। गुजरात का एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल नाम है उसका, वो 1 लाख रुपए देता है। उस समय ये जो नगरी है उसके अलग अलग नाम है, काशी एक नाम है, वाराणसी है, बनारस है, उसके साथ साथ पौराणिक नाम इसके बहुत सारे अलग हैं। बड़े और महनीय साहित्यकारों को यहाँ सुना। अब हम कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो साहित्य, राजनीति, इतिहास इसका आधार बनता है। डॉक्टर विक्रम संपत आज के ज़माने के एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, रॉयल सोसाइटी के आप फेलो रहे, नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के आप फेलो रहे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि विक्रम जी ने इतिहास और संगीत दोनों में डॉक्टरेट किया। संगीत का लालित्य इतिहास में दिखता है, लेकिन फिर भी इतिहास की धार कमजोर नहीं होती। लालित्य और धार दोनों एक साथ चलती है। मुझे किसी का एक शेर याद आता है, वो कहता है कि मेरी आवाज़ का पत्थर निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये किताब इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। किताब की पृष्ठभूमि और उसकी वैचारिकी हम इस दोनों पर बात करेंगे। विक्रम जी, मैं चाहता हूं, बहुत छोटा सा प्रश्न है, काशी ही क्यों? सबसे पहले अनंत जी और दैनिक जागरण परिवार के सभी सदस्यों को मेरा धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आपके साथ वार्तालाप करने के लिए ये सत्र के लिए पूछा गया। ये किताब जो है बहुत ही आकस्मिक तरीके से ये इसका सृजन हुआ। मैं एक्चुअली एक और किताब में बेंगलोर से आता हूँ, वहाँ हैदर अली और टीपू सुल्तान का अभी भी बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है और आज भी शायद फिर से टीपू जयंती मनाने की भी प्रथा शुरू हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं उसकी जीवनी पे काम कर रहा था, पर एज दे से व्हेन महादेव इंट्रूड्स हु कैन स्टॉप इट। सो मैं उसमें तल्लीन था। 2-3 साल से टीपू सुल्तान पे संशोधन और लेखन कर रहा था। तो पौंडीचेरी के एक लिटरेचर फेस्टिवल में अकस्मात एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी से मुलाकात होगी। पहले से जानता था, पर उस लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान बातचीत करते समय उन्होंने, आपको पता ही है जो ज्ञानवापी का केस चल रहा है, वो विष्णु जी और उनके पूज्य पिताजी जो हैं हरिशंकर जैन जी, सारे धार्मिक सनातनी भारतीयों के तरफ से अपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल के इस केस को, मथुरा में जो केस चल रहा है उसको, और अभी हाल ही में धार में जो भोजशाला वाग्देवी का मंदिर है उस केस में वो कार्यनिरत हैं। तो बातचीत करते समय विष्णु जी बहुत ही पीड़ा के साथ बोले कि सब रोज़मर्रा तो ये अखबारों में या टेलीविज़न चैनल्स पे काशी ज्ञानवापी के बारे में सब लोग पढ़ते ही हैं, पर क्या इसके इतिहास, इसका क्या, हम किस लिए लड़ रहे हैं, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान है? हमारे देश में इतिहास की कॉन्शियसनेस, हिस्ट्री कॉन्शियसनेस बहुत कम है। हम लोगों को और चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ऐसे वो बहुत सारे दस्तावेज़ मुझे दिखाने लगे और बोले कि इस पर आप एक इतिहासकार के नाते कुछ आर्टिकल्स लिखिए। तो बाद में मैंने देखा कि बहुत सारा सामग्री है इसमें, इसको आर्टिकल्स कांट डू जस्टिस टू दिस, इसके लिए एक पूरी किताब लिखनी चाहिए। और इसी तरह अकस्मात महादेव की कृपा से ही ये किताब पहले अंग्रेजी में आई, वेटिंग फॉर शिवा, अनर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी। अभी इसको हिंदी में अनुवादित, फिर मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अनिल जी कह रहे हैं कि किताब बाहर उपलब्ध है। और अगर आप वास्तव में, मैं थोड़ी देर पहले ही विक्रम जी से बात हो रही थी कि राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण अयोध्या बहुत प्रमुखता के साथ लोगों के दिमाग में रहा और आमतौर पर विचार ये आता है कि काशी मतलब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती।
मैंने कहा कि हम किताब की पृष्ठभूमि पर और पूरी बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल उससे मेरे अभी एक और विक्रम जी ये ध्यान में आता है कि आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि तुम्हारा वाला इतिहास और मेरा वाला इतिहास, या तुम्हारा वाला इतिहास और हमारा वाला इतिहास। तो ये लिखते हुए कहीं आपको कोई डर, या एक तमगा सावरकर 2 भागों में बहुत विस्तृत रिसर्च बुक विक्रम संपत जी ने लिखी, और मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां उस काम के लिए ज़रूर होनी चाहिए। तो सावरकर लिखने के बाद पहले से एक तमगा विक्रम जी आपके पास था, तो ये किताब लिखने से पहले आपने एक बार सोचा कि ये इतिहास का जो विभेद तुम्हारा और हमारा वाला है उसमें कहीं आप पढ़ने वाले हैं? मैं किसी भी खेमे में नहीं हूँ, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, मैं ट्रूथ विंग के साथ हूँ। मैं सत्य की तरफ हूँ। और इतिहास जो संस्कृत का शब्द है उसका अनुवाद अगर इंग्लिश में किया जाए या हिंदी में किया जाए, इट दस हैपेंड, ये ऐसा हुआ। तो वही है कि जो तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको प्रज्वलित करना है लोगों के सामने। जो अभिलेखागार में पड़े रहते हैं वो दस्तावेज, उनको यू हैव टू इल्यूमिनेट द आर्काइव्स। आई थिंक एक इतिहासकार, सच्चे इतिहासकार, निष्ठावान इतिहासकार का वही दायित्व है। आज की राजनीति से प्रेरित होके उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आइडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस देना एक इतिहासकार का काम बिल्कुल नहीं है, जो दुर्भाग्यवश से स्वतंत्रता के बाद हो गया है हमारे देश का हाल। आपने बहुत अच्छा एक ये बोला कि राम जन्मभूमि के बारे में सबको पता था, और काशी विश्वनाथ का मंदिर अगर हम बोलें तो सब लोग, जैसा आपने बोला, सिर्फ औरंगज़ेब का नाम याद आता है, पर इसका भी एक लंबा इतिहास रह चुका है मंदिरों को ढहने का। और फिर उससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प बात है, मंदिरों का पुनर्जागरण। मुझे लगता है कि एक बार हम विक्रम जी से ज़रा डिटेल में इसको सुनते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1033 में पहला आक्रमण काशी पर होता है। वहाँ से लेकर आज तक की जो एक पूरी की पूरी कहानी है, मैं चाहूँगा कि एक बार ब्रीफली विक्रम जी हमारे बीच में रखें, क्योंकि बहुत सारे ये किताब आप पढ़ेंगे। भरना है मुझे फिर 8 मिनट में। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो सारे तथ्य और आगे आने वाली कुछ ऐसी चीज़ें इस किताब में हैं जिनको मैं पढ़कर दंग रह गया, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार वो क्रम कहाँ से शुरू हुआ वो एक बार विक्रम जी हमारे बीच में रखें। तो इस किताब में भी 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक है जो मन को बहुत आहत करता है, जो डिस्ट्रक्शन के बारे में है, विनाश के बारे में है, और दूसरा जो ट्रैक है वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है, वो बाद में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे कहा, पहले 1033 में नियालतगिन जो मोहम्मद गजनी का कोषाध्यक्ष था, उसने पहला आक्रमण करने की कोशिश की, पर वो असफल रहा। पर 1194 में पहली बार काशी पर एक घातक आक्रमण होता है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है। तो उसमें समकालीन जो क्रॉनिकलर्स थे, हसन निज़ामी, वो लिखता है कि उस एक आक्रमण में काशी में लगभग 1000 से भी ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, और जो धन वहाँ प्राप्त हुआ है उसको 18 ऊँटों और 300 हाथियों पे लाद के वहाँ से ले जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब संशोधन करते वक्त या लिखते वक्त जो पीड़ा एक इतिहासकार को हो सकती है, उससे मैं गुजरा हूँ। बहुत दिनों तक नींद भी नहीं आती इन सब बर्बरता के बर्बरतापूर्ण जो दस्तावेज़ उनको पढ़ते हुए। तो उसके बाद थोड़े ही वर्ष बाद 1236 और 40 के बीच 4 साल ही राज किया उसने, रज़िया सुल्तान। और हम रज़िया सुल्तान का नाम सुनते ही बॉलीवुड का वो फिल्म और हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, सारे रोमांटिसाइज्ड वर्जन्स आ जाते हैं। पर उस 4 साल में जब सारे लोग दिल्ली सल्तनत में उसके पीठ में खंजर झोंकते ही रहे, उतने में उसको इतना समय मिल गया कि काशी में आके मंदिर को तोड़े और फिर उस जगह पे एक मस्जिद बनाए, जो आज भी वहाँ पे है, जो रज़िया बीबी मस्जिद नाम से वहाँ जानी जाती है। फिर एक और दौर आता है मंदिर पे आक्रमण और हमले का और विनाश का, जो जौनपुर के शार्की नवाब जो हैं वो करते हैं। अटाला देवी की मस्जिद को भी, अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बनता है वहाँ पे। तो काशी में भी जो मंदिर है उसको तोड़ा जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर सिकंदर लोदी 1494 के दौरान पूरी काशी जो है ढह जाती है, और ऑलमोस्ट 80-90 साल तक पूरा शहर इट्स इन डेब्री, इट्स इन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया तो बाद में किसी और को आके तोड़ने को क्या था, क्या बचा था। तो दूसरे दौर तक आने तक
हिंदुओं ने वहाँ पे फिर से एक मंदिर खड़ा कर दिया। तो वो मूल जगह अगर वहाँ पे एक मस्जिद खड़ी की गई हो तो उसके बिल्कुल सटीक एक और मंदिर जो है वो बनता गया। तो ये दूसरा जो पैरेलल ट्रैक मैंने बोला वो आशावाद और ऑप्टिमिज्म का है कि shrines fell, shrines rose, but the Hindus of Kashi, the Hindus of Bharat never gave up on their sacred spot. तो 1194 के बाद 1212 में देखिए, और इसमें एक और बहुत दिलचस्प चीज जुड़ जाती है कि सुदूर बंगाल से एक सेना वंश का राजा विश्वरूप वो आके बीचों बीच काशी के एक स्तंभ स्थापित करता है, और उसमें एक शिलालेख है कि ये विश्वेश्वर की नगरी है। अब दिल्ली सल्तनत का दबदबा था तो पूरा भव्य मंदिर तो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता था, तो इसलिए एक स्तंभ उसने इरेक्ट करके ये बता दिया कि ये नगरी हमारी है, हमारी विरासत है। और ये आते हैं बंगाल से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके थोड़े साल बाद रजिया सुल्तान का जो जिक्र किया, उसी समकाल में गुजरात का एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल नाम है उसका, वो 1 लाख रुपए देता है उस समय 13वीं शताब्दी में 1 लाख रुपए इस मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए। तो 1250 तक एक मंदिर, भव्य मंदिर फिर से उसी स्थान पर स्थापित हो गई है। और उसके बाद दक्षिण भारत जहाँ से मैं आता हूँ और जिस राज्य से मैं आता हूँ कर्नाटक, वहाँ का होयसला राजा वीर नरसिम्हा तृतीय वो एक पूरा गांव डोनेट कर देता है हिंदुओं को। उसका गांव का नाम है हेब्बाले, और वो अपने शिलालेख में लिखता है कि इस गांव से जो भी आमदनी आए, जो आए वो हिंदुओं के लिए वहाँ जजिया टैक्स देने के लिए वो इसका उपयोग कर सकते हैं। हम हिंदुओं को अपने ही जो देवालय हैं वहाँ जाके पूजा अर्चना करने के लिए सल्तनत को कर देना पड़ता था। हालांकि अब मेरे राज्य कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा आय वाली मंदिरों को भी कर देना पड़ता है, पर उस समय के कर्नाटक के राजा ने ऐसा नहीं सोचा। उसने हिंदुओं के लिए पूरा एक गांव डोनेट कर दिया। तो इससे राहुल जी क्या उभर के आता है जो चित्र कि आज हम बोलते हैं कि उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है, हम सब एक राष्ट्र थे ही नहीं, और ब्रिटिश के आने के बाद हम एक राष्ट्र बने। तो बंगाल के राजा ने ये नहीं सोचा कि ये तो उत्तर प्रदेश का कोई मंदिर है, इससे मुझे क्या लेना देना। दक्षिण भारत के राजा ने ये नहीं सोचा, वहाँ तो हिंदी बोली जाती है, मैं हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ हूँ, तो इसीलिए मैं वहाँ के मंदिर का जीर्णोद्धार और वहाँ के लोगों को जाने के लिए मैं क्यों कर दूँ। तो पूरा राष्ट्र एक है, और ये सारे जो दिव्य क्षेत्र थे, काशी हो, मथुरा, प्रयाग, गया, अयोध्या, ये सारे जो जगह थे उसके लिए पूरे देश का जो दिल था वो धड़क रहा था। तो यही इस बात का प्रमाण है। तो एक तो ये मैंने जो बोला मंदिर फिर से आ जाता है और फिर उसको सिकंदर लोदी तोड़ देता है। फिर ऑलमोस्ट 80-90 साल बाद नारायण भट्ट नाम का एक ब्राह्मण संस्कृत का बड़ा पंडित जो काशी में रहते हैं, वो इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा तोडरमल की सहायता से करते हैं, और वो एक भव्य अष्टमंडप मंदिर है जो 1580 के आसपास फिर से आ जाती है। केवल इतना नहीं, यहाँ हमने 1033 की बात की। मैंने पहली बार, मुझे भी नहीं पता था, इस किताब में ही पढ़ा कि ह्वेनसांग ने जो जिक्र किया है काशी का वो बहुत रोमांचक है। मैं चाहूँगा कि एक बार और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ गुप्त काल और पीछे जाते हैं हम, जब बात ईशा के जन्म से भी पहली है, काशी वहाँ से शुरू होती है। तो एक बार वो इतिहास भी हम थोड़ा सा, जो भी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं, जो फैक्ट ऐसे लगते हैं कि लोगों को जानने चाहिए। तो ये बात लोग सामान्यतः पूछेंगे कि सारे देश के लोगों को काशी से इतना प्रेम क्यों था। स्कंद पुराण में भगवान शिव खुद पार्वती से कहते हैं कि ये जो नगरी है उसके अलग अलग नाम है। काशी एक नाम है, वाराणसी है, बनारस है, उसके साथ साथ पौराणिक नाम इसके बहुत सारे अलग हैं। शिव बताते हैं, भगवान शिव, कि मैं इस नगरी को छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र पड़ा। और स्कंद पुराण में वो ये भी गारंटी देते हैं सारे भक्तों को कि जो भी व्यक्ति काशी में अपना देह त्यागता है, जैसे ही आत्मा जर्जर शरीर से बाहर आएगी
तब शिव खुद आके उनके कान में, आत्मा के कान में तारक राम मंत्र का पठन करेंगे और उससे मुक्ति की प्राप्ति जो है उसका गारंटी है, अश्योर्ड है कि आप वहाँ पे प्राण त्यागेंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और हमारे सारे जो सनातन धर्म के पंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध, जैन, सारे लोग मुक्ति, यही हमारा मेन उद्देश्य रहा है। द परस्यूट ऑफ लाइफ इज सैल्वेशन और मोक्ष। तो यहाँ पे जिसका गारंटी मिल गया है तो नेचुरली सब लोग चाहते थे कि काशी का कोई हमारे जीवन का एक हिस्सा काशी में रहा जाए, इसीलिए सारे लोग इसके पुनर्निर्माण में हमेशा जुड़े रहे। तो इसके अलग अलग और नाम थे, आनंदवन या आनंद कानन, एक बहुत ही सुंदर रमणीय वन जिसका वर्णन स्कांद पुराण में होता है। इसी तरह उसको महाश्मशान भी कहते हैं, जहाँ मणिकर्णिका घाट पे 24/7 चिताएं जलती रहती हैं, जहाँ जीवन और मरण का जो चक्र है उसको सहज माना गया है। मृत्यु को अशुद्ध या अपवित्र या जिससे भय हो ऐसा माना नहीं जाता। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। और रुद्रवास भी उसको कहते हैं, जहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर बसते हैं। तो ऐसे पुराणों के काल से इसके बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं और इसीलिए देश के विभिन्न भागों से लोग हमेशा काशी के उत्थान के लिए हमेशा लगे रहे। तो उसी श्रृंखला में एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो पिछले आंसर में आपको बोला कि जिस वक्त इस्लामी आक्रमण हो रहे थे तो काशी तो वेद और संस्कृत के विद्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जब आतंकी हमले होते हैं तो वहाँ के सारे ब्राह्मण जो हैं वहाँ से पलायन करके दक्षिण भारत की तरफ भाग जाते हैं। तो ऐसे एक विषद परिस्थिति में महाराष्ट्र और कर्नाटक से, नॉर्थ कर्नाटका के तरफ से 4 ब्राह्मण परिवार, शेषा, मौनी, भट्टा और धर्माधिकारी, ये लोग facing all odds, a very hostile Delhi Sultanate environment, वो काशी शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे सेटल डाउन होके काशी में ज्ञान की जो दिया बुझ रही थी उसको पुनः प्रज्वलित करने के लिए कोशिश करते हैं। और बहुत सारे, स्कांद पुराण में काशी खंड नाम का एक परिशिष्ट है जो इसी दौरान इन्हीं लोगों के द्वारा उसको ऐड किया जाता है। बहुत सारे, नारायण भट्ट का जिक्र किया उन्होंने, त्रिस्थली सेतु नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जो 3 क्षेत्र काशी, प्रयाग और गया, इनके महत्व के बारे में लिखा गया है। और जब फाइनली 1669 में औरंगजेब द्वारा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाता है, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे। उनकी माँ वीर माता जीजाबाई को बहुत गुस्सा आता है और कहा जाता है कि वो अपने बेटे को बोलती हैं कि अगर तुम मर्द हो तो तुम्हारे ज़िंदगी का इकलौता मकसद ये होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ को स्वतंत्र किया जाए। और ये मराठी साहित्य में ये भी आता है, मैं मराठी क्योंकि पढ़ सकता हूँ, उसमें बहुत सारे उल्लेख ऐसे आते हैं कि जब शिवाजी महाराज अपने जीवन के समापन में आते हैं और लोग उनको बोलते हैं कि शिवराया तुम प्रस्थान करो शांति से, तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे शांति से प्रस्थान करूं, मेरी जो आत्मा है तब तक तिल मिलाहट में होगी जब तक काशी विश्वनाथ स्वतंत्र नहीं होता है। तो तब से लेके मराठा साम्राज्य का जो नींव था वो इन सारे पवित्र क्षेत्रों को लिबरेट करने के लिए था। तो आज जब हम बोलेंगे कि ये तो कोई राजनीतिक मामला है, ये बीजेपी, आरएसएस इनके द्वारा नहीं, ये 1000 साल से हमारे जो पूर्वज हैं इसके लिए लड़ते आ रहे थे। पूरे मराठा साम्राज्य ने 100 साल तक जब अपना आधिपत्य स्थापित किया उत्तर भारत, और वो कॉन्स्टेंटली मुगलों के साथ हो या अवध के नवाब के साथ हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो नेगोशिएट करते रहे कि हमें काशी वापस दे दो, हमें अयोध्या वापस दे दो, हमें ये सारी चीज़ें वापस दे दो। नाना साहेब पेशवा के खत हैं जो मैंने उद्धृत किए हैं किताब में, बाजीराव, फिर नाना फडणवीस और पेशवा माधवराव जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद आते हैं और मराठा साम्राज्य का पुनर्स्थापन करते हैं। वो लगभग 27 ईयर्स ऑफ एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। उतने में अपने विल वो लिखते हैं जिसमें 3 भाग काशी से जुड़े हुए हैं। और पहला भाग ये है कि वो बोलते हैं कि मेरे सारे जो सक्सेसर्स हैं उनका ये परम दायित्व बनता है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर को लिबरेट करें। तो आप बोलिए कि ये आज का विषय है या
बहुत सारे ऑलमोस्ट सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल जो हमारे एंसेस्टर्स ने लड़े हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे 5 ऋण होते हैं एक मनुष्य के। एक तो देव ऋण है जो भगवान से है, एक ऋषि ऋण है जो ऋषि मुनि आए और जो काम उन्होंने किया, एक मनुष्य ऋण है जो समाज से हम समाज जो हमें देता है वो हमारा ऋण ले लेते हैं उल्टे में, और फिर भूत ऋण है जो प्रकृति से ऋण है। एक 5वां ऋण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पितृ ऋण, तो जो अपने पितरों के लिए हम जो ऋण रखते हैं। तो ये सारे जो दिव्य क्षेत्र हैं, काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सारे क्षेत्र को वापस लेना, ये राजनीति इसमें जो भी हो वो अलग बात है, पर ये सब हमारे जो पितृ ऋण है, हमारे पितरों ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व दिया, उसके ही द्योतक हैं। मुझे लगता है कि मैंने गलत नहीं कहा था कि वो जितने अच्छे इतिहासकार हैं वो कहानीकार भी उतने अच्छे हैं। देखिए कैसे सम्मोहन के साथ सब लोग आपको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि जब मैसूर बैटल ऑफ मैसूर में भी जब नेगोशिएशन होता है तो वहाँ भी बनारस की बात होती है। सोचिए दक्षिण भारत में जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ भी बनारस के लिए नेगोशिएशन होता था। मैं आज के संदर्भ के साथ एक बात जोड़ता हूँ विक्रम जी। आपने नाम लिया महाराष्ट्र से 4 ब्राह्मण परिवार आते हैं, राजा विश्वरूप बंगाल से आए, और गुजरात के एक धनपति का नाम आपने लिया, अहिल्याबाई होलकर निकलती हैं उसके बाद। और आज के टाइम में जो एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है हिंदू वर्सेज सिख, उस भ्रम को तोड़ते हुए राजा रणजीत सिंह आते हैं और एक बहुत बड़ा योगदान बनारस काशी के उस मंदिर के लिए देते हैं। मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं को, इन डॉट्स को भी आप एक बार जोड़ें ताकि वो आज के लोगों के सामने ये रख सके कि वास्तव में हम कितने एक थे अपने इन सभी भावनात्मक मुद्दों के लिए। बिल्कुल। तो औरंगज़ेब तो 1669 में मंदिर को तोड़ देता है, और उसके तोड़ने के बिल्कुल 2-3 साल बाद ही जो राजपूत परिवार हैं वो फिर से किसी तरह एक मंदिर का स्थापन वहाँ कर देते हैं। तो आज भी अगर आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो समतल पे नहीं है, जो गर्भगृह है वो बहुत नीचे है और छोटा सा बेचारे महादेव वहाँ बैठे हैं, और ये इतने इनकॉन्स्पिक्यूअस, किसी के नज़र न लग जाए, किसी कोई देख न ले, जो सोल्जर्स हैं, तो चोरी छुपे पूजा अर्चना करनी है। बिना औरंगज़ेब के जाने हुए ये राजपूत महाराजा जयपुर के हों या रेवा के हों, उदयपुर के राणा हों, ये सारे लोग काशी आके चुपचाप किसी को बताए बिना वहाँ पूजा करके चले जाते थे। तो उस पे जो आज शिखर बना हुआ है उसको अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की रानी थी, और उनके ससुर जो थे मल्हर राव होलकर, वो एक ज़माने में इतना क्रोधित हो गए थे इस ज्ञानवापी मस्जिद। पहले तो ज्ञानवापी एक संस्कृत का शब्द है, ज्ञान का कुआं, वापी मतलब कुआं, और पुराणों में वही उल्लेख है कि शिव के एक अनुयायी ईशान नाम के एक आदमी ने अपनी जटा से उसको प्रकट हुआ वो पूरा पानी, और वो ज्ञान का कुआं था, और वहाँ पानी के रूप में महादेव बसते हैं, ऐसा पुराणों में मान्यता है। तो ज्ञानवापी मस्जिद पहले तो वो ही एक विडंबना है, एक संस्कृत नाम का मस्जिद। तो मल्हर राव होलकर एक पूरी सेना लेके जाते हैं कि इस ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ देंगे और इसके जगह पे बड़ा मंदिर बनाएंगे, पर वो असफल रहते हैं। पर उनकी जो बहू हैं, जो उत्तराधिकारी बनती हैं अहिल्याबाई होलकर, वो आज का जो आप देख रहे हैं मंदिर वो उन्होंने बनवाया, जो शिखर वगैरह है। और उसके जो सोना है, जो स्वर्ण मंडित शिखर आज आप देखते हैं, उसको महाराजा रणजीत सिंह ने 1836 में किया। और एक और गौरतलब बात है, जब रणजीत सिंह लगभग सिर्फ क्या 19-20 साल के होंगे, अहमद शाह दुर्रानी को वो हराते हैं। तब हराने के बाद एक बिंदु जो है अग्रीमेंट में वो ये आता है कि महमूद गजनी के समय में सोमनाथ का जो मंदिर तोड़ा गया, उसका जो मुख्य द्वार है वो गजनी ले जाया गया, उसको हमें वापस दे दीजिए, मंदिर का द्वार। तो 800 साल बाद एक युवक जो 19-20 साल का था, आप सोच सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस कितना होगा, इंटरजेनरेशनल कॉन्शियसनेस जो हम कहेंगे, वो शायद उतना पढ़ा लिखा भी नहीं होगा उस समय, फिर भी उसको पता था कि गजनी में मोहम्मद गजनी का द्वारा तोड़ा गया वो मंदिर का द्वार है, उसको हमें वापस दे दो। तो इसीलिए बार बार जो लोग बोलते हैं कि
ये तो हम राष्ट्र ही नहीं थे। और क्या चाहिए एक राष्ट्र की परिभाषा में, जब पूरे देश के अलग अलग भाग एक एकत्र, एक कॉमन इमोशनल एलिजेंस टू समथिंग सेक्रेड, समथिंग इम्पॉर्टेंट, वही तो राष्ट्रीयता है। और इसमें पॉलिटिकल बॉर्डर्स कैन चेंज, बट कल्चरली, नेशनलिस्टिकली एक समान सबके दिल धड़कते थे। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि आज सिखों को अलग, खालिस्तान अलग है, ये सारी चीज़ें जब बोली जाती हैं तो महाराजा रणजीत सिंह उसके सबसे बड़े एक्सेप्शन के तौर पे आते हैं। जो सिखों के सबसे बड़े जो महाराजा थे, उन्होंने आके वहाँ स्वर्ण मंडित किया। राम जन्मभूमि में भी जो केस शुरू हुआ वो निहंग सिखों के द्वारा ही हुआ, जो आके वो पूरे मस्जिद के दीवारों पे राम 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 लिख के चले गए थे। और वहाँ भी मस्जिद का क्या नाम था? बाबरी मस्जिद नहीं था, वो मस्जिद जन्म स्थान था। अब किसका जन्म स्थान था वहाँ पे, सबको पता है। तो प्री इंडिपेंडेंस के सारे दस्तावेज़ों में वो वहाँ के मस्जिद के जो दस्तावेज़ हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी लिखते हैं कि हम मस्जिद जन्म स्थान के मुतवक्किल हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही विडंबना की बात है कि आज हम इन सारे फॉल्ट लाइंस को लेके हम अपने आप को डिवाइड करना चाहते हैं। इस किताब के एक एक कालखंड पर बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इस किताब में हैं वो हम विक्रम जी से ही सुने। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, लेकिन पूरा मंदिर नहीं तोड़ा। मंदिर पूरा नहीं तोड़ा गया और उसके पीछे की क्या भावना रही होगी, एक बार विक्रम जी बताएं। उसके अलावा दो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने जब इस मंदिर पर एक बार आक्रमण किया तो नागा साधुओं ने उस सेना को हराया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। और तीसरा मैं चाहूँगा कि जो लाट बैरव का दंगा था, एक उसके बारे में ज़रूर बताइए कि किस हद तक हमारे लोग इस प्रोटेक्शन के लिए जो थे वो लगे रहे थे। आज भी जो ASI सर्वे हुआ हाल ही में, आपने देखे होंगे कितने लोग वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर गए हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट सब लोग। तो जैसे ही वो गेट 4 से आप प्रवेश करेंगे, पहला नज़ारा मिलेगा वही ज्ञानवापी मस्जिद, और उसका जो पश्चिमी दीवार है, पूरा पश्चिमी दीवार, हाथ कंगन को आरसी क्या, वहाँ कोई ASI सर्वे की ज़रूरत नहीं है। आँखों से आप देख सकते हैं कि सारे अवशेष जो हैं वो 16वीं शताब्दी के नारायण भट्ट द्वारा बनाया गया मंदिर के ही वो भग्नावशेष हैं। और इसके पीछे कारण क्या रहा होगा, ये दिस इज़ अ कंजेक्चर। औरंगज़ेब चाहता तो उस पूरे मंदिर को तोड़ के एक भव्य मस्जिद वहाँ पे खड़ा कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। एक दीवार ऐसे ही रख दिया और उस पर 3 गुंबद लगा के उसको मस्जिद घोषित कर दिया। इसके पीछे मनोभावना क्या है कि रोज़ काशी के जो हिंदू हैं वो उन गुंबदों को देख के उनके मन में इतनी पीड़ा हो, उनको इतना इंसल्ट महसूस हो कि हमारा सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग का ये हशर हुआ है, और इसी तरह हमारा स्लेवरी भी वहाँ पे हुआ है। तो इसी मनोभाव से वो है। पर अच्छा किया औरंगज़ेब ने ऐसा अवशेष छोड़ दिए, आज अदालत में वो बहुत अच्छा एविडेंस के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। और ASI ने भी उस पर जो लिखे हैं वो सारे किताब में अपेंडिक्स में पूरे 800 पन्नों का एविडेंस है। अयोध्या में तो लोग बोलते थे कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, वहाँ पूरा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। यहाँ अवशेष हैं और फिर सब स्ट्रक्चर्स जो GPR वगैरह बहुत सारे सर्वेस करके जो सब स्ट्रक्चर्स ASI ने निकाले, 800 पन्नों का एविडेंस है। मुझे पता नहीं और कितना एविडेंस चाहिए होगा। मैं कभी सोचता हूँ कि औरंगज़ेब को खुद अपने कब्र से आके बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं तोड़ा भैया, मैं ये मंदिर मैंने, तब भी हमारे वामपंथी इतिहासकार यही बोलेंगे नहीं 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 ये गलत बोल रहा है ये 200 साल तक कब्र में था, इसकी याददाश्त चली गई है, शायद ये इसको पता नहीं, हमको पता है। तो ये कारण है कि सत्य को किस तरह से दबाया गया है। और सत्य को दबाने का जो बात आई है, मैं वो किस्सा बता के बाद में आपके दूसरे सवाल पर आना चाहता हूँ। स्वतंत्रता के बाद जो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा हमारे इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ किया है, खासकर जो हिंदू इतिहास के बारे में, उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा काशी विश्वनाथ के बारे में। तो औरंगज़ेब ने, जैसे मैंने बोला कि
मासिर आलमगिरी जो उसके कोर्टियर साकी मुस्तैद खान ने दस्तावेज़ जो राजा के दरबार से खुद मिले थे उसको लेके उसने लिखा था। उसमें साफ जाहिर है कि अप्रैल 1669 में औरंगज़ेब का फरमान जाता है कि सारे थट्टा, मुल्तान, बनारस जहाँ ये दुष्ट ब्राह्मणों के क्षेत्र हैं, जो गुरुकुल हैं, विद्यालय हैं और देवालय, इन सबको तोड़ दो। और विश्वनाथ का बनारस का रिटर्न फरमान आता है बनारस से सितंबर 1669 में कि जहाँ पना आपके आदेश के अनुसार हमने सारे मंदिर तोड़ दिए, इंक्लूडिंग द टेम्पल ऑफ विश्वनाथ, वो अपभ्रंश है विश्वनाथ का, विश्वनाथ का मंदिर तोड़ दिया। अब ये उन्होंने खुद इतने गौरव से, इतने प्राइड से वो लिख रहे हैं कि हमने तोड़ दिए। पर हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट इतिहासकार इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, इसका एक उदाहरण। तो एक बिशंबरनाथ पांडे नाम के कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और स्कॉलर भी थे, उड़ीसा वगैरह के राज्यपाल रह चुके थे। उन्होंने अपने किताब में एक किस्सा लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा गया। तो वो लिखते हैं, ये एक मनोहर कहानी ही है कि उनके अनुसार एक समय में, वो ईस्वी नहीं देते हैं कि किस साल में वो गए, एक समय में औरंगज़ेब अपने सारे जो राजा थे, हिंदू राजा और उनके सभी को लेके काफिला आगरा से लेके बंगाल तक गया। पहली बात यह है कि औरंगज़ेब की किसी भी लिखित बायोग्राफी में वो खुद बंगाल कभी नहीं जाता है, वो सिर्फ अपने सेनापतियों को भेजता है, पर इस ललित कहानी में वो जाते हैं। तो उनके साथ ये राजपूत हिंदू राजा सब जाते हैं और उनके साथ उनकी रानियां भी जा रही हैं। और रास्ते में बनारस आता है, तो वो जाके जहाँ पना को बोलते हैं कि ये बहुत हमारा पवित्र क्षेत्र है, क्या हम यहाँ रात को रुक के पूजा अर्चना कर सकते हैं। और औरंगज़ेब तो था ही सेक्युलर, गोल्डन हार्टेड, बहुत अच्छा दिल वाला एम्परर, तो उसने कहा ठीक है चलो कूच कर लेते हैं, आप कर लो जो करना है। फिर देखिए जो हिंदू राजा जिन्होंने अनुमति मांगी पूजा करने के लिए, वो खुद नहीं जाते, वो अपनी रानियों को भेजते हैं पूजा करने के लिए। और राजपूत रियासतों की रानियां बिना किसी सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के खुद जाती हैं पूजा करने के लिए, गंगा में स्नान करके विश्वनाथ की पूजा सब करके वापस आती हैं। फिर एक गिनती होती है कि एक रानी जो है वो मिसिंग है, वो कच्छ की रानी कोई रानी थी जो मिसिंग है पांडे जी के अनुसार। तो सब सर्च पार्टी जाती है, कहाँ है ये रानी, पता नहीं चलता। फिर औरंगज़ेब को गुस्सा आता है, वो अपना पूरा सैनिकों को भेजता है इसको ढूंढने के लिए। फिर जो 50 और 60 के दशक के दौरान जो बॉलीवुड के फिल्म आते थे, उसका एक सीन जैसा है ये कि वो जाते हैं और वो विश्वनाथ के मंदिर के जो दीवार है उस पर गणेश जी की मूर्ति तथाकथित थी, तो उसको छूते ही वो स्लाइडिंग वॉल जैसा था, वो वॉल ऐसे स्लाइड हो जाता है और उसके नीचे वो देखते हैं अरे यहाँ तो सुरंग है, पूरा सुरंग बना हुआ है। तो सुरंग के नीचे जब वो जाते हैं तो बिल्कुल गर्भगृह के नीचे वो बेचारी कच्छ की रानी पूरी तरह से निर्वस्त्र और उसके सारे आभूषण ले लिए गए हैं, वो बिलख रही है वहाँ पे। जब पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो नेचुरल जो विलन है इन सारी चीज़ों का वो ब्राह्मण ही होने चाहिए, तो वो बोलती हैं कि यहाँ के जो पंडे हैं वो बहुत ही बदमाश किस्म के लोग हैं, इन्होंने मेरा मानहानि ये सब कर लिया, दे मोलेस्टेड मी, एंड ये इनका नॉर्मल प्रोसीजर है। जो भी धनवान यात्री यहाँ आते हैं उनको मोलेस्ट करते हैं, विमेन को रेप करते हैं, ये इनकी प्रथा है। तो ये बात सुन के सारे हिंदू राजा और रानी, बाकी रानियाँ इतने क्रोधित हो जाते हैं कि दिस इज़ द हाउस ऑफ सेटन, ये तो बहुत ही गंदी जगह है, तो इसको आप जहाँ पना आप तोड़ दो। औरंगज़ेब चाहता ही नहीं था कि इसको तोड़ना, पर ये सारे हिंदू राजा उस पर इतना दबाव डालते हैं कि नहीं आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। फिर बहुत भारी मन से बेचारे औरंगज़ेब जी ने वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। अब मथुरा में और मुल्तान में और सोमनाथ में कौन सी रानी फंसी थी वो पता नहीं है, वो उसके लिए अलग अलग कहानियाँ गढ़ने की ज़रूरत होगी। पर पांडे जी का ये एक बहुत बड़ा योगदान है इस कहानी को रचने में। पर इतिहास में अगर हम जो भी कुछ बोलें, जो भी स्टेटमेंट दें, उसके लिए सोर्स कहाँ है, स्रोत कहाँ है, वो पूछा जाता है, साइटेशन। तो इनका आप रेफरेंस
ढूंढते हुए जाएंगे तो पट्टाभी सीतारामैया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस का इतिहास उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक फेदर्स एंड स्टोन नाम का कोई किताब, उसमें इस किस्से का उल्लेख किया है। और वो भी क्या है आप सुनिए कि मेरा कोई दोस्त, पट्टाभी सीतारामैया बोलते हैं उसमें, कि मेरा कोई दोस्त था जो एक लखनऊ के एक मुल्ला को जानता था, और उस मुल्ले के घर में एक बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसमें इस बात का जिक्र है। अब वो दोस्त मर गया या मुल्ला मर गया या कुछ हो गया, वो मैन्युस्क्रिप्ट तो मुझे नहीं मिला, मैंने वो देखा नहीं मैन्युस्क्रिप्ट, पर काशी में ये बहुत ही लोक विदित एक कहानी है कि उस कच्छ रानी के साथ जो व्यवहार हुआ उसी के कारण औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा। अननेम्ड मुल्ला, मुल्ला का नाम पता नहीं, दोस्त का नाम पता नहीं है, वो पांडुलिपि कौन सी है वो पता नहीं है। इन सारे क्वेश्चन मार्क्स के बेसिस पे एक पूरा एक झूठ का पुलिंदा इस तरह से तैयार किया जाता है। और जैसा बोलते हैं ना, एक झूठ को आप 100 बार बोल दें तो वो सत्य का स्वरूप लेने लगता है। और इंग्लिश में वो कहावत भी है, बाय द टाइम द ट्रूथ टाइड द लेसेस of its shoes, the lie has crossed the world about 3-4 times and come back। तो यही हुआ। बहुत सारे PhDs लिखे गए हैं इस कच्छ की रानी और जो कारण है मंदिर को तोड़ने का। और आज भी टेलीविज़न चैनल्स में या तो अनंत विजय जी हों या विष्णु जी हों, बड़े फैक्ट्स के बेसिस पे आर्ग्यू कर रहे हों इस मामले पे, तो कोई आ जाएगा उस तरफ से कि नहीं नहीं, यहाँ तो वो सीतारामैया जी के अनुसार कच्छ के रानी के साथ बलात्कार हुआ, उसी के वजह से ये मंदिर तोड़ा गया। तो ये बात, ये हम हंस के भी इसको टाल सकते हैं या मन में बहुत पीड़ा भी हो सकती है कि हमारे पूर्वजों की कहानी, हमारा इतिहास, इस देश का इतिहास, यहाँ के धर्म के इतिहास को इस तरह निर्लज्जता से और इतनी तुच्छतापूर्ण तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के हमारे आंखों के सामने ये दुष्कृत्य हो रहे हैं और हम पूरी तरह से अनभिज्ञ। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसी पुस्तक का एक रेफरेंस है, छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ। विक्रम जी लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकारों के मार्क्सवादी समूह के एक अन्य प्रमुख स्तंभ KN पर्रिकर ने एक और सिद्धांत दिया। बनारस में मंदिर के विनाश के पीछे राजनीतिक उद्देश्य भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सूफी विद्रोहियों और मंदिर के पंडितों के बीच एक साठगांठ थी तथा मुख्य रूप से इस साठगांठ को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने मंदिर के खिलाफ कार्रवाई की। पंडित तो कॉमन विलन है ही, उसके साथ किसी और को जोड़ दीजिए, या रानी को या सूफी को या कुछ और। वही कोनराड एल्स जी अपने किताब में लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बागी थे, सूफी बागी या कोई और, जो जाके किसी मस्जिद में छुप जाते हैं। तो वहाँ पे औरंगज़ेब जाके मस्जिद को तोड़ता नहीं है, वो बागी को बाहर पकड़ के उसको सज़ा दिया जाता है। तो ये भी तथ्य बिल्कुल सही नहीं है कि वो सूफी बागियों को सज़ा देने के लिए मंदिर को तोड़ा गया, क्योंकि मस्जिदों को भी फिर तोड़ा जाना चाहिए अगर वो वहाँ जाके छुपा हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो हैं, जैसा मैंने कहा, प्राइमरी सोर्स उनके खुद के किताब में वो गर्व से कह रहे हैं कि हमने इतने तोड़े। बहुत सारे इस्लामिक शासकों के नाम के सामने बुत शिकन, वो बहुत ही गर्व से खुद को बुत शिकन, बुत परस्त बोलते थे। अब सोमनाथ में भी आप देखिए कि रोमिला थापर जी जैसे बहुत महान जो एमिनेंट हिस्टोरियंस हैं इस देश के, वो बोलते हैं कि महमद गजनी ने धार्मिक कारणों की वजह से सोमनाथ को नहीं तोड़ा था, उसके पीछे जो धन था उसके लिए तोड़ा था। अब मूल स्रोत, प्राइमरी सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जो आई विटनेस अकाउंट्स, फरिश्ता हो, अल बरूनी हो, मिनहाज सिराज, जो 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में आई विटनेस अकाउंट्स या फिर कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल्स, उनके अनुसार मोहम्मद गजनी जब जाता है सोमनाथ की तरफ, पहले तो जो चालुक्य वंश का राजा है वो भाग जाता है पटन से, तो ये आसानी से सोमनाथ पे हमला करता है। वहाँ वो देखता है कि सामान्य हिंदू, लगभग 40 से 50 हज़ार हिंदू मंदिर की प्रतिरक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, और ये सभी जातियों के, सभी समुदायों के, और ये कोई राजा के सेनानी नहीं थे, वो सामान्य अस्त्र शस्त्र जो खेती में जो काम आता है वो सारे चीज़ें लेके वो रक्षा करने के लिए खड़े हैं। और 3 दिन लग जाता है गजनी को इन सबको मार के अंदर प्रवेश करने के लिए। वो खुद आश्चर्यचकित रहता है कि
ही थिंक्स इट्स एन ईजी रन इनटू द टेम्पल। तो जैसे ही वो गर्भगृह के पास जा रहा है तो सारे जो पंडित आते हैं वो आके बोलते हैं तू लुटेरा है, तुमको सिर्फ पैसा चाहिए, तो हम जितना धन है आपको दे देंगे, तुम ये लेके चले जाओ, हमारे भगवान को छोड़ दो। तो जो कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स है उसमें लिखित है कि मोहम्मद गजनी हंस के बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे बुतों का व्यापारी लोग कहेंगे। मैं अपना लेगेसी जो है बुतों का व्यापारी के तौर पे नहीं चाहता हूं, मैं खुद का लेगेसी बुत शिकन या बुतों को तोड़ने वाले के तरह से मैं जाना चाहता हूं। तो मोहम्मद गजनी खुद बोल रहा है कि मैं बुतों का विनाश करना चाहता हूं। और आज के इतिहासकार, इसलिए मैंने बोला अगर औरंगजेब खुद भी आ जाए तो वे बोलेंगे आपको पता नहीं है, हमें आपसे ज़्यादा पता है कि आपने नहीं तोड़ा है, आप चुप रहिए, आप कुछ बात मत कीजिए। तो यही है कि जिस तरह से इतिहास एक हम सब स्कूल में जब थे शायद इतिहास सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था। मैं भी एक्चुअली सच बोलूं तो जितना मैक्सिमम पनिशमेंट मुझे किसी सब्जेक्ट में मिला है तो इतिहास का था। इतिहास के क्लास में हमेशा नील डाउन आउटसाइड मिलता था, इतने सारे डांट और बीटिंग्स, क्योंकि कौन किसके बाद आया, कौन से ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, ये सारी चीज़ें कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो पर बाद में एज यू ग्रो अप यू रियलाइज़ कि ये सिर्फ मगअप करके एग्ज़ाम के लिए लिखने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास एक दर्पण है, एक आईना है जिसमें हम खुद को एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में, एक सभ्यता के रूप में हम खुद को पहचान सकते हैं। अगर वो दर्पण टूटा हुआ है तो हमारा चेहरा उसमें कैसे दिखेगा? पूरा विकृत दिखेगा। तो इसी तरह जब विकृत इतिहास हमको दशकों तक परोसा गया है, पहले हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उन्होंने किया था, और उससे 100 कदम ज़्यादा जाके हमारे स्वतंत्रता के बाद आए हुए मार्क्सवादी, नेहरूवादी जो इतिहासकार जिन्होंने इसको विकृत करके प्रस्तुत किया, इससे हम खुद अपने जो पास्ट है इसका इतना विकृत डिस्टॉर्टेड इमेज देखते हैं कि वी कैन नॉट इवन रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स एज अ नेशन इन दैट मिरर। विक्रम जी, मैं अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो सब हम प्री इंडिपेंडेंस बात कर रहे थे। आज़ादी के बाद वातावरण पूरी तरह से बदला। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ही एक बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ हुई, जबकि एन मुंशी और राजेंद्र प्रसाद एक तरफ और नेहरू जी सोमनाथ के पुनरुत्थान के लिए एक तरफ खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी कि इन सारे मुद्दों को छुआ नहीं गया या फिर इनके समाधान निकालने की कोशिश नहीं की गई? हम सोमनाथ में तो कोई विवाद नहीं था, काशी अयोध्या में तो विवाद थे, पर सोमनाथ में जहाँ कोई विवाद नहीं था, महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि वहाँ पे एक नया मंदिर बने, पर सरकारी पैसे से नहीं बनना चाहिए, लोगों से जमा हुआ पैसे से बनना चाहिए। सरदार पटेल चाहते थे वहाँ मंदिर बने। फिर भी जब एक्चुअल सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन का वक्त आता है, जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ जाना उनका होता है, तो इस किताब में भी मैंने उद्धृत किए हैं नेहरू के जो पत्र हैं कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि I fear of Hindu revivalism and I fear what will the image of my government, the secular credentials of my government both within India and outside India, उस वजह से आप मत जाइए। तो बहुत दबाव उन पे डाला गया, उसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ जाते हैं। उसका क्या वो what price he pays later, that is another issue। तो this was a indication कि देश का राजनीतिक जो सबसे शीर्षस्थ नेता है उसका क्या व्हाट इज़ हिज विजन, किन चीज़ों को हमें नहीं छूना है, किन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना है। उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा वो एक परिपाटी बन गया कि उसी के हिसाब से हम सारे जो इतिहासकार हैं, दरबारी इतिहासकार, उसी तरह हमें लिखना चाहिए। उससे बाहर कुछ लिखें तो पीपल पेड अ प्राइस फॉर इट, उनके करियर्स में हो या स्कॉलरशिप्स, प्रमोशंस, फेलोशिप्स, इन सब चीज़ों में। तो वही एक ढर्रा बनता गया कि इसी तरह का इतिहास लिखना है, इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, गंगा जमुनी तहजीब, ये सारी चीज़ें जो कुछ चीज़ों में सत्य है, बहुत सारी चीज़ों में मनगढ़ंत हैं। तो इन सारे चीज़ों के चलते हमारे उत्तर भारत के सारे जो पवित्र क्षेत्र आप देख लीजिए, काशी जिस हालत में था, फॉरगेट इतिहास, उसका पुनरुत्थान करने के लिए भी किसी ने नहीं सोचा 70 साल में। गया हो जो जहाँ पे विष्णुपाद मंदिर है, पितृपक्ष के दौरान वहाँ जाने का मन नहीं करता, इतनी गंदगी, इतने अव्यवस्था से वो जगह रहती है।
मैंने नारायण भट्ट जी ने त्रिस्थली सेतु में गया, प्रयाग और काशी को सबसे उत्तम क्षेत्र इस देश के वो बताए हैं, और ये तीनों क्षेत्र कैसे दे हैव बीन इन सच अ हॉरिबल कंडीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आप स्पिरिचुअल कोशेंट तो छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आउट ऑफ पर्यटन के हिसाब से इन क्षेत्रों का अगर पुनरुत्थान किया होता, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने होते, रेलवे स्टेशन बने होते, टूरिज़्म के होटल्स, और जो पर्यटक देश और विदेश से आते होंगे उनके लिए अगर किया होता तो सरकारी खजाने में ही पैसा तो आता, तो वो भी नहीं है। तो हिंदू जो आइडेंटिटी है उसको जितना आप कम किया जा सके, बाकी सारे समुदाय अपना जो आइडेंटिटी है वो अपने दे कैन वेयर इट ऑन देयर स्लीव्स, बट द हिंदू हैज़ टू समहाउ कीप हिज और हर आइडेंटिटी म्यूटेड, ताकि किसी और को बुरा ना लग जाए। कितना समय आनंद जी हमारे पास है, तो अकॉर्डिंगली हम बात को आगे बढ़ाएं या फिर हम फ्लोर ओपन करें जैसा। मैं बस एक आखिरी सवाल विक्रम जी आपसे, लाट भैरव बाकी है देखिए लोग। धन्यवाद। और मेरा एक और सवाल, बहुत चूंकि इस किताब में आपने उस विषय को हल्का सा टच किया है और लोग में एक बहुत बड़ा भ्रम भी बना हुआ है कि अभी जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसमें बहुत सारे मंदिरों को विस्थापित कर दिया गया, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वो बात भी आप जरूर टच कर दीजिए। और जैसा सर ने कहा कि लाट भैरव का जो दंगा बड़ा प्रसिद्ध रहा 1810, तो संक्षिप्त में मैं वो पूरा पोस्ट अहिल्याबाई होलकर वाला एरा है अप टू करेंट टाइम, मैं संक्षिप्त में उसको बोल दूंगा कि यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर द्वारा वो बनाए जाने के बाद भी जो जगह थी वो हमेशा विवादग्रस्त थी। तो 1810 में इसका एक उफान बढ़ा और 4 दिन तक वाराणसी में इट वॉज अ ब्लड बाथ। जो लाट भैरव, जो कपाल मोचन तीर्थ है वहाँ पे, उसके बगल में कपाल भैरव और लाट भैरव एक लाट की तरह है, पिलर स्तंभ की तरह। तो वहाँ पे दंगे भड़के, उसको कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में लाट भैरव राइट्स का नाम दिया गया। और पूरा जो एक समूह था काशी के मुसलमान, वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए जाते हैं। और तब जो है वहाँ के राजपूत और अन्य गोसाई और ये जो नागा साधु, निर्वाणी अखाड़ा, उसके जो नागा साधु हैं वो सारे अपने अस्त्र शस्त्र लेके एक इट्स अ पिच्ड बैटल, और अंग्रेज़ी हुकूमत पूरा अचंभित होकर देख रहा है कि क्या हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लड़ाई हो रहा है दोनों समुदायों के बीच। और जबकि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने में वो असफल रहे, जो मॉब आता है, पर फिर वहाँ से वो जाके लाट भैरव जो उसके बगल में आता है वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे एक गाय की हत्या होती है और वहाँ उसका खून लेके पूरे क्षेत्र में उसको छिड़का जाता है, गंगा में भी उसको डाला जाता है। बहुत सारी बर्बर कहानियाँ उसमें आती हैं, और लाट भैरव खुद को उसको तोड़ के बहुत सारे उसके पीसेस वहाँ पे फैलाए जाते हैं। तो उस दौरान द काइंड ऑफ वायलेंस दैट हैपेंड, तो उसको देखते हुए ब्रिटिश काल के एक मैजिस्ट्रेट जो था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वॉटसन, वो कहता है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद इलाका है ये हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र एक क्षेत्र है, और वो लाखों वर्षों से उनके पुराणों के हवाले से वो इसको पवित्र मानते हैं। तो हमें ब्रिटिश सरकार के तरफ से इसको हिंदुओं को लौटा देना चाहिए, और मुसलमान के लिए ये बहुत उतना महत्व नहीं रखता, ये सिर्फ 10-20-25 साल पहले बना हुआ है, उनको कोई और जगह दे देंगे। वही जो राम जन्मभूमि में हुआ वो वॉटसन में तभी सजेस्ट किया था, पर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। वही लेट अस ट्राई टू अकोमोडेट बोथ। तो उसके चलते दोनों समुदायों के बीच टिल इंडिपेंडेंस देयर वर कांस्टेंट वायलेंस। ये हमारा ज़मीन है, नहीं नहीं ये हमारा है, ये पीपल का पत्ता हमारे इसमें गिर गया हमारे इलाके में, तो उसके लिए ये पक्ष जो है दूसरे पक्ष को कोर्ट ले जाते हैं। तो फुल ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स आर फुल ऑफ कॉन्टेस्टेशंस। तो 1936 में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लड़ा जाता है जिसका नाम है दीन मोहम्मद वर्सेस द स्टेट। तो उसमें दीन मोहम्मद नाम का एक मुसलमान और उसके 3-4 साथी वो ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ले जाते हैं कि अभी जैसे होता है ना, तो सिर्फ वो मस्जिद के अंदर नमाज न पढ़ते हुए पूरे रास्ते में, कॉम्पाउंड में, सब जगह वो फ्लो होने लगता है नमाजी। तो ब्रिटिश सरकार उस पर प्रतिबंध डाल देते हैं कि आप सिर्फ उस मस्जिद के अंदर कर सकते हैं, ये दूसरी जगह जो है वो हिंदुओं की जगह है। तो उस पर अदालत
में कार्रवाई होती है और उसमें बहुत दिलचस्प चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। और ब्रिटिश अदालत ने सारे दस्तावेज़ों को देखते हुए वो दो चीज़ें बोलते हैं। पहली चीज़ ये कि ये जो भूमि है ये वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो वक्फ प्रॉपर्टी होने के लिए एक डोनर जो है वाकिफ़, उसको अपना जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम पे उसको शाश्वत तरीके से उसको दान करना है। अब पहले तो ये आपका प्रॉपर्टी हो तो आप दान करो, वो बंटी बबली में जाके उन्होंने ताजमहल को बेच दिया, ऐसा जो आपका है ही नहीं वो आप दान कहाँ से करेंगे। तो औरंगज़ेब ने तोड़ने का फरमान तो दिया, पर उसकी जगह पे मस्जिद बनाना है ऐसा कोई फरमान था ही नहीं, ना ही कोई दस्तावेज़ है कि उसने उस जगह को अल्लाह के नाम से उसको दान किया। तो वक्फ का रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है। तो लीगली जो ओनरशिप टाइटल होल्डर्स हैं वो मुसलमान पक्ष है ही नहीं। ये ब्रिटिश कोर्ट कह रहा है 1936 में, 1936-37 में। दूसरी चीज़ जो ब्रिटिश अदालत कहती है, और उसमें शायद सेंसिटिव मामला है तो उसने ज़्यादा उसमें घुसते नहीं है, वो इस्लामिक जो शरिया रूल्स हैं उसका भी परिशीलन करके वो बोलते हैं कि किसी के हड़पे हुए ज़मीन पे आप जाके नमाज करेंगे तो वो हराम है, वो कबूल ही नहीं होता है, ऐसा शरिया में लिखा है। तो इस पैमाने पे पता नहीं कहाँ पे नमाज जो है वो कबूल हो सकता है भारतवर्ष में, पर उन्होंने कहा इसमें हम घुसेंगे नहीं, पर एज़ पर आर रिकॉर्ड्स दिस इज़ नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो इसके बाद मुसलमान पक्ष जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं अपील पे, वो भी दे लूज इट। 1942 में जो केस है, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो व्हाट इज़ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस एज ऑफ 15 अगस्त 1947, एज पर एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू काशी विश्वनाथ मंदिर 15 अगस्त 1947 तक इस जगह का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो संदिग्ध था। उसमें वही था कि दिस इज़ नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी एंड एज पर इस्लामिक लॉ इट इज़ एक्चुअली हराम। सो उसके बाद वही एक केस को भूला गया, बहुत सारे दशक बीत गए स्वतंत्रता के बाद, और उसके बाद 1991 में ये केस फिर से अदालत में आती है, और उसका जो प्लेंटिफ है वो आदि विश्वेश्वर खुद हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ हिंदू डेटी इज़ अ लीगल एंटिटी, तो राम लल्ला विराजमान खुद अपना केस लड़ रहे हैं, पर सारे जो डेटीज़ हैं वो माइनर समझे जाते हैं। तो उनके नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड जो लॉयर है वो जाके उनके बिहाफ पे फाइट करते हैं केस। तो इस केस में आदि विश्वेश्वर खुद वो केस लड़ रहे हैं प्लेंटिफ के तौर पे कि ये पूरी जगह जो है वो मेरा है और मेरे भक्तों को यहाँ पे पूजा करने की छूट दी जानी चाहिए। और वो केस हमारे अदालतों में 22 साल से भी ज़्यादा समय तक लटका रहा, स्टे ऑर्डर वगैरह वगैरह करते। अभी 2023 दिसंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको फास्ट ट्रैक करके 6-7 महीने में इसको निपटाने का काम बताया है। जैसे वो चल रहा था, एक और केस आ गया जो 2021 में आया, जो विष्णु जी और हरिशंकर जैन जी वगैरह लड़ रहे हैं। 5 जो है हिंदू महिलाएं, उन्होंने एक केस दर्ज किया कि ये देखिए ये कैसा मस्जिद है जहाँ जिसके पश्चिमी दीवार में खंडहर जो हैं वो अवशेष है मंदिर के, और उसी में एक श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति भी है जिसकी पूजा अनवरत चलती आ रही थी। एवरी डे ऑफ द ईयर महिलाएं जाके वहाँ पूजा करके आ रहे थे। इसको अचानक 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस पर रोक लगा दी और इसको बोला गया कि साल के सिर्फ एक दिन जो वसंतिक नवरात्रि के चतुर्थ दिन है उसी दिन अलाउ किया जाएगा। तो ये 5 महिलाएं जो हैं वो अदालत में जाती हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम माँ श्रृंगार गौरी की पूजा कर पाएँ। तो इस पे प्रतिरोधक डाला गया है, इसको अदालत इस पे हमें रिलीफ दे। और हरिशंकर जी हंसते हुए मुझे जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था वो बोल रहे थे कि पहला जो केस है जो लटका पटका जा रहा था 22 साल तक, वो विश्वेश्वर के नाम से था। अब शंकर तो योगी हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मंदिर है या उस पर कोई मस्जिद बना दिया, वो वहाँ कुएं में है जो वज़ू खाने में। पर दूसरा केस जो है वो माँ श्रृंगार गौरी के नाम से दर्ज किया गया, और माँ ये नहीं अलाउ करेगी कभी कि उनके पति के साथ कोई इस तरह से व्यवहार करे।
वो तो खुद अपने पिता से लड़ के हवन कुंड में जम कूद जाती थी। तो इसीलिए उनके नाम से जब ये केस फाइल हुआ तब फट से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। और पहले तो एडवोकेट कमिश्नर सर्वे एक होता है जो फिजिकल निरीक्षण की जगह कैसा है, और उसी में आपको याद होगा 2022 के मई में उसमें उसका भी पूरा वर्णन किताब में है, और उनके इंटरव्यूज़ के हवाले कि जब दोनों पक्ष जाते हैं वहाँ पे, विष्णु जी और उनके पिताजी सब वो देखते हैं कि वहाँ जो वज़ू खाना है वहाँ कुछ गड़बड़ है, हम वो भी देखना चाहते हैं। तो ये लोग जो मस्जिद कमेटी के साइड के थे वो उन्होंने मना कर दिया कि बहुत हो गया, बहुत कुछ देख रहे हैं, वो आप नहीं देख सकते। तो फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस किए कि वहाँ तो कुआं है, उसमें पानी में मछलियाँ हैं और हम पानी निकाल देंगे तो मछलियाँ मर जाएंगी। तो दुर्भाग्यवश से दूसरे पक्ष के जो लॉयर थे वो जैन थे, उनको अहिंसा और प्राणी रक्षा में और ज़्यादा चिंता थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आएंगे, ऑक्सीजन को उसको छोड़ के फिर पानी का जैसे ही वो लेवल नीचे आता गया, अंदर से जो शिवलिंग था वो बाहर प्रकट हुआ। और तब सारे लोग जैसे बनारस में एक दूसरे को विश करते हैं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ऐसे उद्घोष हो गया। और आपने पूरे देश ने वो देखा कि किस तरह उस पे उसको छिद्र करके उसके ऊपर एक ड्रिल करके ये बताया गया कि वो फव्वारा है, फाउंटेन है, जबकि वज़ू खाना, और वज़ू खाना क्या है, एक ऐसी जगह जहां आप नमाज करने से पहले अपने पैर धोते हैं, कुल्ले करते हैं। तो दूसरे पक्ष को बिल्कुल पता था कि वहाँ पे हिंदुओं का सबसे जो पवित्र चीज़ है वहाँ पे है, उसके बावजूद, वो जानने के बावजूद रोज़ जाके आप अपना पैर वहाँ धोएंगे, कुल्ले करेंगे और फिर आप बोलेंगे कि गंगा जमुनी तहज़ीब है। तो मुझे नहीं पता ये कैसा तहज़ीब है। तो बस उसके बाद ASI सर्वे भी होता है जिसके बारे में मैंने कहा, जो पूरा हर एक एलिमेंट ऑफ द टेम्पल और इट्स हिस्ट्री, बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जो न केवल देवनागरी और संस्कृत में है बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, सारे दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी है, जो ये पुष्टि करता है जो पहले हमने बात की कि पूरे देश के लोग काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण में किस तरह से जुड़े थे। बहुत खंडित मूर्तियाँ मिली वहाँ, तो उसका भी कुछ वामपंथी इतिहासकार ने ये बोला कि वो तो आइडल मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप था, तो इसीलिए कुछ खंडित मूर्तियाँ मिली। तो हर तरह की चीज़, तो अभी जो मामला है वो अदालत में फंसा हुआ है और हम आशा कर सकते हैं कि राम लल्ला के बाद अब अगली बारी हमारे महादेव भी, महादेव मामला अदालत में तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी आंखों के सामने से बहुत सारे पर्दे हटे होंगे। ये उत्तराखंड की देवभूमि है और आज एक और जो शिव की प्रिय भूमि है, आज एक और देवभूमि की चर्चा डॉक्टर विक्रम संपत ने यहाँ पर की। प्रशांत जी हाथ उठा रहे हैं, प्रशांत जी हाथ उठा रहे हैं। हम राम लल्ला की बात कर रहे हैं और अयोध्या के राजकुमार यहाँ पधारे हुए हैं, यतीन्द्र मिश्रा जी। उनके बगल में ही खड़े होकर ये पूछ रहा हूँ। विक्रम, बहुत स्ट्रगल किए हैं हम लोग अपने यूनिवर्सिटी में, जब भी ये चर्चा करते रहे हैं और जब भी इस मसलों पे बात होती रही है, तो हमेशा दूसरी तरफ से एक बहस आती थी कि मंदिर तोड़ना सिर्फ मुस्लिम राजाओं ने नहीं किया है। वो पल्लव और चालुक्य की तरफ जाते हैं, नरसिम्हा राव की तरफ जाते हैं, पुलकेश की तरफ जाते हैं, वातापी कोंडा जिसको कहा जाता है, महामल जिसको कहा जाता है। हाउ डिफरेंट इट इज़, मतलब जब वातापी के गणेश को उठा के ले जाया जाता है या उस मंदिर को ध्वस्त किया जाता है और उस मंदिर को तोड़ देने पर अपना नाम रखा जाता है वातापी कोंडा, या वो औरंगजेब के कृत्य से कैसे अलग है। मतलब ये बहस, जब भी आप ये बहस कीजिए तो सामने से ये बात जरूर आती है। तो इस पे मैं चाहता हूँ कि लार्जर पब्लिक भी सुने कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हिंदुओं के बीच जो क्लैश है, वहाँ पे भी जो मंदिरों मूर्तियों का ध्वंस है, तो सवाल के एक हिस्से के रूप में उसको भी जी
दो बहुत अच्छे सवाल और उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, पर संक्षिप्त में उसमें मैं कहूँगा कि जो दूसरा सवाल आया है उसका बहुत अच्छा जवाब इसमें भी है किताब में। आप बहुत विस्तार से बौद्ध और हिंदुओं के बीच जो एक खाई दिखाने की कोशिश की गई जी। वो होगा, लेकिन जी, विक्रम जी। जी कहेंगे तो अच्छा है। तो ये रिचर्ड ईटन वगैरह बहुत सारे एक इतिहासकार भी हैं जो ये बोलते हैं, जो प्रशांत जी ने बताया कि हिंदुओं ने भी मंदिर तोड़े। सो इसमें एक्चुअली कोई सत्य नहीं है। तो जिस तरह के मूर्ति खंडन या आइकोनोक्लाज्म विच इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, बुत परस्ती जो है वो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द फ्यू, देयर आर ओनली फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ द अदर काइंड, द हिंदू एग्जाम्पल्स यू गेव। पर वहाँ भी क्या था कि जो मंदिर था और कुल देवी या कुल देवता जो था किसी राजा का, वो उस राजा की प्रतिरक्षा, उसके सम्मान, उसके प्रेस्टीज का एक सिंबल माना जाता था। जब कोई एक राजा किसी दूसरे राजा को परास्त करता था तो उसके जो कुल देवता हो, और वो इसके भी बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलते हैं, वो पल्लव और वातापी का जो आपने जिक्र किया उसको छोड़ के बहुत कम एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं। पर उसमें भी जो इरादा था वो यही था कि आपका सबसे वैल्यूबल और कीमती चीज़ जो परास्त हुआ राजा है उसको मैं अपने राज्य में लेके जाऊंगा और उसको उससे भी बड़ा एक मंदिर, भव्य मंदिर मैं वहाँ पे खड़ा कर दूंगा, और उस कुल देवता की रक्षा और उसकी जो छत्र छाया है वो दूसरे राजा से हट जाएगी और वो फिर से उभर कर वापस नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी की मूर्ति जो आप बोलते हैं, मूर्ति को खंडित नहीं किया गया, उसको बाइज्जत वहाँ से लेके विस्थापित करके उसका पुनर्निर्माण उससे भी बड़ा एक मंदिर बना के किया गया। जबकि यहाँ पे प्रथा क्या थी कि वो मूर्ति को तोड़ा जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मस्जिद के सीढ़ियों में उसको गढ़ा जाए, ताकि हर बार जब जो नमाज पढ़ने के लिए वो सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो काफिरों का जो मजहब है वो नीचे उस पे दे कैन पुश इट डाउन, उसको दबाने का। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत ही भिन्न एग्जाम्पल्स हैं। एक ही एग्जाम्पल आता है पूरे हिंदू इतिहास में जो कल्हण जो है राजतरंगिनी में उल्लेख करते हैं, जो बंगाल का एक राजा है और ललितादित्य मुक्तापीड़ा है जो कारकोट डायनेस्टी का है। तो उसने वो बंगाल के राजा को शपथ दिया था एक मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति के सामने प्रॉमिस करके कि मैं इस मूर्ति का शपथ लेके आपके जीवन की प्रतिरक्षा का प्रॉमिस करता हूँ। पर उसने उस राजा की हत्या कर दी। तब उस राजा के कुछ दरबारी जो हैं प्रतिशोध लेने के लिए वो डिस्गाइज में वापस कश्मीर जाते हैं, और ललितादित्य बहुत महान राजा थे तो उस पर कुछ न कर पाए, इसीलिए वो जाके उस मूर्ति पे अपना रिवेंज ले लेते हैं और मूर्ति को खंडित कर देते हैं। तो एक्चुअली पूरे 2000-3000 सालों के इतिहास में एक एक्सेप्शन कैन नॉट बिकम अ रूल। सिमिलरली ये पल्लव वगैरह का भी ये एक दो छोट-पोट घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे मूर्ति वहाँ से लेके उन्होंने खुद अपने कैपिटल सिटी में उसका पुनर्निर्माण किया। पर कभी भी ये नहीं था, जैसे मैंने कहा कि नॉट ओनली मूर्तिज बट ललितादित्य जब अपने दिग्विजय कैंपेन में जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, तो अलग अलग देशों में कन्नौज जाते हैं, यशोवर्मन जो वहाँ के राजा हैं उनको हराते हैं। उन सभी कोर्ट्स में जो पोएट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उनको भी अपने साथ लेके अपने दरबार में उनको उससे भी बड़ा उन्नत एक दर्जा देते हैं। जो अभिनव गुप्त था या भवभूति, वाकपति, ये सारे जो स्कॉलर्स अलग अलग कन्नौज और अलग जगह से उन्होंने जाके कश्मीर में उनका पुनर्स्थापन किया। और इसीलिए कश्मीर जो है शैविज़म और तंत्र, और ये कश्मीर तंत्र अभिनव गुप्त के काल से ही शुरू हुआ। उनके जो दादाजी थे उसको ललितादित्य ने ही कश्मीर दरबार में उनको जगह दी। तो नॉट ओनली आइडल्स बट ऑल्सो scholars from your court, they were all taken back. The sum total is whatever is very precious for you, I will take it away from you. I will give it a much bigger status than what is given in your court. So आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें बिल्कुल भिन्न हैं। और वहाँ एक दो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स जो क्रॉनिकलर्स, जो इन्वेडर्स हैं, उनके खुद के क्रॉनिकलर्स बहुत गर्व से लिखते हैं कि हमने इतने सारे मंदिर तोड़े हैं। तो इसका कोई भी पर्याय एक्चुअली है ही नहीं। और जो बौद्ध और हिंदू का है, ये भी इट्स अ
बाय एंड लार्ज मनगढ़ंत कहानी। इनफैक्ट सीताराम गोयल जी और रोमिला थापर जी के बीच में एक बड़ा सा विवाद होता है, और केवल 3 एग्जाम्पल्स रोमिला थापर जी देती हैं, जो पुष्यमित्र शुंगा है, मेहराकुला है जो हुण डायनेस्टी के हैं, और फिर शशांक जो गौड़ वंश के हैं बंगाल के, जिन्होंने बोधि वृक्ष को भी तथाकथित काट डाला था। तो सीताराम जी चुनौती देते हैं कि एक पब्लिक डिबेट हो जाए कि आप बताएं कि कितने ऐसे शिलालेख हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या ओरिजिनल सोर्सेज हैं जो ये साबित कर सके कि हिंदुओं ने बौद्धों के विहार जो हैं उसको तोड़े थे। तो एक्चुअली 2 जो एविडेंसेस उन्होंने प्रस्तुत किए वो फर्जी साबित हुए। एक में संदिग्ध ये स्थिति थी कि शायद था या नहीं। तो ये भी 3 एग्जाम्पल्स को लेके हम एक पूरा एक्सट्रापोलेशन बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और ये बौद्ध विहार तभी आ जाते हैं जब हिंदू अपना मंदिर मांगते हैं, तब तक पता नहीं कौन जाके किसी भी बौद्ध विहार के बारे में पूछता ही नहीं है। अब इसमें भी जो ह्यून सांग का जिक्र इन्होंने किया कि ह्यून सांग खुद आके बोल रहा है कि 7वीं शताब्दी में यहाँ पे बौद्ध क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने पहला अपना डिस्कोर्स दिया और वहीं से बुद्धिज़्म का एक तरह से बुद्ध मत का प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। तो वहाँ बहुत सारे मोनेस्ट्रीज थे, लगभग 3000 से ज़्यादा भिक्षु वाराणसी के आसपास उनको मिले थे। बहुत सारे बुद्ध के मंदिर थे, बड़े बड़े सोने के बुद्ध की प्रतिमाएँ थी जिनकी पूजा हो रही थी। ये ह्यून सांग 7वीं शताब्दी में लिखते हैं। और 11वीं शताब्दी में जो गाहड़वाल राजवंश है और उसका सबसे प्रमुख एक राजा गोविंद चंद्र, तो गोविंद चंद्र खुद एक वैष्णव राजा थे। वो विष्णु में अपनी आस्था रखते थे और उन्होंने शिव के सारे मंदिरों को दान दिया। उनकी दोनों रानियां बौद्ध मत को मानती थी और उन्होंने बौद्ध मत को पेट्रनाइज किया। तो एक ही परिवार में पति जो है वैष्णव है, दोनों पत्नियां बौद्ध हैं, तो साथ एक समावेश करके सब लोग साथ में रहते थे। 1-2 अपवाद ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी ने कुछ तोड़ा हुआ हो, पर इसका एक थियोलॉजिकल रीज़न या सैंक्शन तो कभी था ही नहीं। तो इसको बहुत ही, अब इसमें भी संस्कृत भाषा जो है इसमें इतने सारे उपमा अलंकार होते हैं। तो एक ये है कि शंकराचार्य जी के जो शिष्य हैं कुमरील भट्ट, तो वो एक्चुअली वो जाके बौद्ध विहारों में घुस जाते हैं, उनके डिस्गाइज में रह के उनकी सारी चीज़ें सीख के उनको शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो उसको एक संस्कृत श्लोक में ये कहा गया है कि सारे बौद्ध जो हैं भिक्षु उनके सामने वाद विवाद में जुड़े थे और उन्होंने ऑलमोस्ट 100 भिक्षुओं का सर कलम करके उनके जो स्कल्स हैं उनको पाउडर्स करके उसको फूंक दिया, ऐसा श्लोक में लिखा है। पर इसको लिटरल मीनिंग आप बोलें कि उन्होंने उनकी हत्या करके उनके स्कल्स जो है उसका पाउडर किया, वो गलत है। स्कल रिप्रेजेंट्स ईगो, तो ईगो को उन्होंने उनके अहंकार का दमन करके उनको वहाँ से भगा दिया। उसको लिखने के लिए हमारे संस्कृत के कवि उसमें बहुत सारे उपमा और छंद सब डाल के प्रस्तुत करते हैं और हमारे वामपंथी उसी को पकड़ के कहते हैं कि कुमरील भट्ट ने जेनोसाइड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये जो है बहुत ही सर हम एक मैं आदरणीय तरुण विजय जी, 2 मानसिकता है, वामपंथी हैं वो भी हिंदू हैं और जो सेकुलर हैं वो भी हिंदू हैं। वे नहीं चाहेंगे कि ये मंदिर बने भी, उनको इस बात से कोई पीड़ा भी नहीं होती है कि ये मंदिर क्यों टूटे थे, उनकी इस बात से भी कोई सरोकार नहीं होता है कि इस विषय में कितना सत्य निकल आया है। दूसरी मुसलमान हैं, ये सब हिंदुओं की संतान है, ये सब मंगोल नहीं है, तुर्क नहीं है, अरब नहीं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इनके दादा परदादा सब हिंदू रहे होंगे। वो क्या मानस है, मात्र आस्था परिवर्तन से वे अपने ही पूर्वजों के, अपने ही हिंदुओं के प्रति वो शत्रुभाव रखने लगे, जो शत्रुभाव कदाचित मुस्लिम शासकों में न्यूनता में दिखता होगा पर इनमें अधिकता में दिखता है। सत्य को देखते हुए भी
सत्य को नकारना, सत्य को देखते हुए भी हिंदुओं पर आघात करना, सत्य को देखते हुए भी वहाँ पे वजू कर प्रतिदिन, ये अत्यंत निकृष्ट स्तर की जो घृणा है, ये कहाँ से पैदा होती है? सर इसका उत्तर दूं तो दैनिक जागरण के लिए अच्छा नहीं होगा, पर आपको भी पता है कि आई थिंक माय फ्रेंड आनंद रंगनाथन कीप सेइंग कि वी ऑलवेज स्पेयर द फंडामेंटलिस्ट विदाउट गोइंग टू द फंडामेंटल्स. द फंडामेंटल्स कम फ्रॉम वेयर? इट कम्स फ्रॉम अ सर्टेन टेक्स्ट जहाँ पे इसका सैंक्शन है, जहाँ दिस इज द रीज़न फॉर दैट फेथ कि जो इट इज़ माई वे और द हाईवे, जो मेरी पूजा पद्धति में विश्वास नहीं रखता है, उसके साथ मैं तर्क वितर्क करके उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश नहीं करूँगा. मैं सीधे से सर तन से जुदा ही हो जाएगा. तो और उनके जो पूजा स्थल हों उनका खंडन करना, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सैंक्शनड है. दीज आर पार्ट ऑफ द एडिक्ट्स. हम जितना भी उसको सेम डीएनए वाले आर्गुमेंट से हम आंख मूंद लें, पर सत्य तो सत्य ही है. और जो कन्वर्ट्स हैं वो ज़्यादा उनमें वो बात रहती है कि वे टू प्रूव आर लॉयल्टी टू द फेथ. चाहे वो मोहम्मद इकबाल हों या इवन मोहम्मद अली जिन्ना हो, वो सब सेकेंड जनरेशन कन्वर्ट्स ही थे. पर उन्होंने जितना अलगाववाद और द एंटायर पार्टीशन थ्योरी उन्होंने स्टार्ट किया, वो शायद भारत के बाकी मुसलमानों से भी ज़्यादा था. तो दैट इज़ अनफॉर्चुनेटली द ट्रेंड. हमें बार बार इशारा हो रहा है, मुझे पता है कुछ और एक बार जोरदार तालियां